और मौजूद हाज़रीन, बातें तो बहुत की जाती है, बहुत सुनने में आती हैं, लेकिन असल चीज़ क्या है कि ये जो सहारनपुर के शहर के अंदर जायदाद जानकारी भी शायद ना होगी कितनी जायदाद होगी। सबसे पहला काम तो ये है कि जो हमारे मिल्लत वेलफेयर कमेटी के सदर साहब ने शुरुआत की है, ये मुबारक के मुस्तहिक हैं और इंतखाब साहब ने जो आवाज़ उठाई है उस पर सब शायद आप इकट्ठा होने का काम कर रहे हैं। वो साहब भी बैठे हैं, क्योंकि जब हमारे सामने वो जायदाद होंगी कि कहाँ पर किसका कब्ज़ा है, इल्ज़ाम तो लगाया जा सकता है, कपड़ों के ऊपर भी लगा सकते हैं, चेहरे के ऊपर भी लगा सकते हैं और किसी दुकानदार के ऊपर लगा सकते हैं। असली कसूरवार जो उसमें शामिल होगा वो चेहरा देखने की ज़रूरत है। जब हम उन जायदाद को देखेंगे कि जहाँ पर जायदाद पड़ी हुई है और उनको चिन्हित कर लेंगे और वो किसके कब्ज़े में है और किसने कब्ज़ा कराया है, एक कमेटी तश्कील कर लीजिए उस काम के लिए कि सबसे पहले तो जो औकाफ की जायदाद है वो हमारे सामने आनी चाहिए, उस जायदाद पर किसका कब्ज़ा है ये हमारे सामने आना चाहिए, और ये भी साथ साथ उसको चिन्हित कर लीजिए कि कब्ज़ा किसके द्वारा हुआ। जैसा आजकल फेसबुक व्हाट्सएप पर चल रहा है, हम देख रहे हैं कि सच्चाई है कि नहीं है, ये भी हम सबके सामने आ जाए, तब बेहतर होगा किसी को इस पर कटाक्ष करना, उसके ऊपर इल्ज़ाम आयद करना। जानकारी हमें नहीं है, हो सकता है ओवैस साहब को, इंतखाब साहब को हो, लेकिन जहाँ पर यहाँ बैठे शायद किसी को जानकारी नहीं होगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं इसके कसूरवार कौन है। अपने महल्ले में, अपनी बस्ती के अंदर देख लीजिए आप, कसूरवार हम हैं। चाहे अपने जाति मुफाद के लिए काम करते हों, कब्रिस्तानों के अंदर प्रधान भी आप हैं और खाते गड्ढे भी आप ही लाट करते हैं, मकान भी आप ही बनाते हैं और कब्जे भी आप ही कराते हैं। इन सब बातों को लेकर के ये देर आए लेकिन दुरुस्त आए, चूँकि जायदाद बहुत के कब्जे में चली गई। आपके शहर कब्रिस्तान आप देख लिए उठा करके, हमने देखे हैं, पहले देखे थे कब्रिस्तान, आज भी हम देख रहे हैं कितने मकानात बन गए। अगर ये बात पैसे की कमी नहीं है, जैसा कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी बना दी जाए, ये इदारे के बैठे हैं, दीनी तालीम है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जब तक दीन की मालूमात होगी तो हम रास्ते पर नहीं चल सकते हैं। लेकिन साथ साथ दुनियावी एतबार से कोई फैसला ऐसा नहीं आज तक हो पाया, चाहे हमारे दारुल उलूम हो, चाहे मज़ारिल उलूम हो, कि आज तक कोई यूनिवर्सिटी कायम करने की तरफ कोई शुरुआत नहीं की, जिससे हमारे आने वाली नस्लें जो है वो ये साबित कर सके कि हमें कौन सी ज़िंदगी गुजारनी है। क्योंकि इल्मी की मालूमात होगी, पढ़ेंगे तभी हम कब्ज़ा कर सकते हैं। तालीम एक सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको शासन प्रशासन में हिस्सेदारी करनी है तो उसमें तालीम ज़रूरी है। इसलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो कमेटी आपकी है, सबसे पहले वो जगह को देखे, जगह जगह जा करके कहाँ हमारी ज़मीन जो है वो किसी कब्ज़े में, उसको भी नोट कर लें और फिर एक बुला करके उस पर क्या चर्चा कर लें कि इसको कैसे इस पर अमल करना है। फिर हम ये चाहेंगे वो कमेटी जा करके उनको बुलाए, उनसे बात करें। अगर नहीं मानते हैं फिर आपके पास हथियार है, और हथियार कौन सा है? वो इत्तेहाद का, इत्तफाक का है। ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता है कि चार भाई अगर पकड़ कर बैठ जाए को ना माने, लेकिन मनवाने वाले होने चाहिए। और अगर कोई सियासी एतबार जैसे कह रहे हैं, भाई 3 विधायक है, तीनों विधायक विधानसभा चलने नहीं आ पा रहे हैं, ये मत समझे कि नहीं आए हैं, लेकिन तो विधानसभा के अंदर वो नहीं आ पाए हैं। सांसद जी कह रहे थे कि आ रहे हैं, शायद हो सकता है किसी कहीं जगह मशगूल हों, नहीं आ पाए। लेकिन आज शुरुआत हुई, आज हम 50-60 बैठे हैं। जब ये हमारे सामने फहरिस्त आ जाएगी, फिर 100 भी होंगे, 200 भी, 400 भी, 500 भी, 1000 तादाद हो। जहाँ जितनी तादाद की जरूरत पड़ेगी उतनी तादाद बढ़ती चली जाएगी, और उस मुश्किल को, उस मंजिल को पाने के लिए हम कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। जैसे कहते हैं कि हम सीबीआई जांच कराएंगे, पहले हम खुद अपनी जांच कर लें।
हम प्रशासन क्यों टकराना चाहते हैं, क्यों अपने मसाइल क्यों रखना चाहते हैं उनके सामने? अगर हमसे हल नहीं हो पा रहा है, हमारी बात को नहीं माना जा रहा है, तब उनकी मदद की ज़रूरत है। लेकिन अभी तो हमने शुरुआत ही नहीं की। क्यों किसी को पर मौका दे रहे हैं आप अपनी संपत्ति को दूसरे के हवाले करना चाहते हो। एक बात को उजागर करोगे और नजरें बहुत की उस पर लगना काम हो जाएगा, हो सकता है आपके हाथ से निकल जाए। इसलिए बराह रास्त उस काम को करना काम करें जिसको हम पहले कर सकते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो फिर जो है हम प्रशासन की मदद, शासन की मदद भी लेने का काम करेंगे। मैं आप सबका तहे दिल शुक्रिया करता हूं, और आपके कमेटी का, आपके अध्यक्ष जी का, सदर साहब का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दावतनामा भेजा और हमारा फ़र्ज़ बनता था कि आपके दावतनामे पर हाजिर हो जाएं।